बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार इंडियन स्टाइल कुनाफा या फिर आप इसको नवाबी सवैयां भी कह सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनकर ये तैयार होगी। ये ईद के मेन्यू के लिए एक बेस्ट डिजर्ट है। आपने इस डिजर्ट को मेहमानों को एक बार खिला दिया ना तो वो आपको इसको बनाने की बार बार डिमांड करेंगे। एक बार आप इसे जरूर ट्राई करें, आपका ये डिजर्ट फेवरेट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं नवाबी सवैयां बनाना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ली हैं 200 ग्राम सवैयाँ। सवैयाँ पहले से ही रोस्ट हुई हुई हैं, पर हमने इसको दोबारा रोस्ट करना है, तो इसके लिए हम पहले इनको अच्छी तरह से तोड़ लेंगे हाथों की मदद से, ताकि जब हम इन्हें रोस्ट करें तो ये अच्छे से रोस्ट हो जाएं। देखिए इस तरह हाथों की मदद से मैं इनका चूरा कर लूंगी। आपने भी इनको अच्छे से तोड़ लेना है हाथों की मदद से। अब यहाँ पर लेंगे हम एक कढ़ाई और उसको हम चूल्हे पर रख देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर, और इसमें मैं ऐड करूंगी 3 टेबल स्पून देसी घी। आपने इसमें देसी घी का ही यूज करना है। अगर आपने इसमें देसी घी का यूज नहीं किया तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अगर आपके पास देसी घी ना हो तो आप इसमें बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जब घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं शामिल कर दूंगी सवैयाँ। सवैयाँ ऐड करने के बाद मैं इसमें शामिल करूंगी आधा कप पिसी हुई चीनी। तो आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपने इसमें पिसी हुई चीनी ही ऐड करनी है। दानेदार चीनी आप इसमें यूज मत कीजिएगा। हाफ कप ही मैं इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये फुल क्रीम मिल्क पाउडर है। टी वाइटनर आपने इसमें यूज नहीं करना। अब अच्छी तरह से इसको मैं सवैयों में मिक्स कर दूंगी। तमाम चीजों को आपने इसमें अच्छे से मिक्स कर देना है और इसमें चम्मच चलाते रहना है ताकि सवैयाँ जले नहीं। और इसको हमने इतना फ्राई करना है कि जब तक इनका कलर बिल्कुल लाइट गोल्डन सा ना हो जाए और अच्छी सी खुशबू ना आने लगे तब तक हमने इसको फ्राई करना है। आपने इसमें चम्मच चलाते रहना है। इसमें से आपने चम्मच नहीं निकालना, वरना आपकी सवैयाँ जल भी सकती हैं और इवनली कुक नहीं होंगी। इवनली इस पे गोल्डन कलर नहीं आएगा। तो देखिए जी यहाँ पर सवैयाँ अच्छे से भुन भी गई हैं और जो हमने इसमें चीनी ऐड की थी वो अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो अब इस स्टेप पर हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसे प्लेट में निकाल कर रख देंगे ताकि ये कढ़ाई की हीट से ओवर कुक ना हो। अब इन्हें हम साइड पे कर देंगे और हम एक कस्टर्ड तैयार करेंगे जो हमने इसमें फिल करना है। तो यहाँ एक बाउल में मैं ऐड कर रही हूँ 3 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड। आप चाहें तो आप कॉर्नफ्लोर का यूज भी कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या यूज करना चाहते हैं। कस्टर्ड पाउडर में मैं शामिल करूंगी हाफ कप मिल्क। ये ठंडा दूध है, बॉयल हुआ हुआ। आपने इसमें गर्म दूध ऐड नहीं करना और इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। अब हम एक कस्टर्ड तैयार करेंगे। तो कस्टर्ड बनाने के लिए सबसे पहले मैंने चूल्हे पर रखा है सॉस पैन और इसमें मैं शामिल कर दूंगी 1 लीटर मिल्क। मिल्क आपका अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। मैं यहाँ पर टेट्रा पैक यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो आप खुला दूध भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसको हम बॉयल करेंगे। जब दूध में अच्छा सा बॉयल आ जाए तो अब इसमें मैं शामिल करूंगी हाफ कप चीनी, और चीनी को हम दूध में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको थोड़ा सा पकाएंगे कि चीनी दूध में अच्छी तरह से डिजोल्व हो जाए। चम्मच की मदद से हम इसको घुमाते रहेंगे और थोड़ी देर हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ी देर तक पकने के बाद चीनी अच्छी तरह से दूध में डिजोल्व हो गई है। तो अब इसमें हम शामिल कर देंगे कस्टर्ड जो हमने घोल कर रखा था और इसको हम चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आपने इसको थिक बनाना है, आपने इसको लूज कस्टर्ड नहीं बनाना। थिक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी और आपने इसमें चम्मच घुमाते रहना है जब तक कि कस्टर्ड में अच्छा सा बॉयल ना आ जाए। ये स्टेप आपने लाजमी करना है क्योंकि अगर हम कस्टर्ड में चम्मच नहीं घुमाते तो उसमें लम्स बन जाते हैं जिसकी वजह से कस्टर्ड का टेक्सचर अच्छा नहीं आता। तो आपने एक स्मूथ सा कस्टर्ड बना लेना है ताकि जब हम इसकी लेयर लगाएं तो ये बहुत ही मजेदार और परफेक्ट टेस्ट दे हमें। तो इसके लिए आपने ये स्टेप लाजमी फॉलो करना है। अगर इस स्टेप पर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे अपना फीडबैक लाजमी दें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी। माशाल्लाह से थोड़ी देर पकने के बाद ही कस्टर्ड अच्छे से थिक हो गया है। ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कस्टर्ड की। अब हम इसे चूल्हे से उतारकर साइड पर रख देंगे। अब यहाँ पर हम एक पैन लेंगे और इसको चूल्हे पर रख देंगे लो फ्लेम पर और इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून देसी घी। लो फ्लेम पर ही आपने इसको गरम करना है। घी मेल्ट हो जाएगा तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे नट्स। यहाँ पर मैंने थोड़े काजू, बादाम और पिस्ते क्रश कर लिए हैं। इनको हम अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे। क्योंकि इनका रोस्टिंग टाइम अलग होता है तो इनको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर ताकि ये जले नहीं। तकरीबन 5 से 10 मिनट हम इनको बिल्कुल लो फ्लेम पर अच्छे से फ्राई करेंगे। जब बादाम और पिस्ते अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे किशमिश। किशमिश आपने बादाम पिस्तों के साथ ऐड नहीं करनी। अगर आपने ऐड की तो वो जल भी सकती है क्योंकि ये फौरन ही थोड़ा सा रोस्ट होने के बाद फूल जाती है। तो आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपने इसको बाद में ही ऐड करना है और फौरन से आपने जैसे ही ये फूलने लगे तो आपने इसको निकाल लेना है। अब इस स्टेप पर हम चूल्हा बंद करेंगे और इन्हें निकाल कर एक प्लेट में रख देंगे ठंडा होने के लिए।
तो देखें यहाँ पर हमारा कस्टर्ड अच्छे से ठंडा हो गया है। तो अब इस स्टेप पर हम इसमें ऐड कर देंगे 3 टेबल स्पून टेट्रा मिल्क पैक क्रीम। ये आपने इसमें लाजमी ऐड करनी है, तभी इसमें क्रीमी और रिच फ्लेवर आएगा। और इसको हम अच्छे से कस्टर्ड में मिक्स कर लेंगे। इसको आपने कस्टर्ड में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब हम इसकी लेयर लगाएंगे सेवइयों में तो आप देखिएगा कि इसका कितना मज़ेदार, परफेक्ट और क्रीमी रिच फ्लेवर होगा कि जब कोई इसे खाएगा तो आपसे ज़रूर पूछेगा कि आपने ये कैसे बनाया है, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार सा बनकर रेडी होता है। कस्टर्ड में क्रीम अच्छे से मिक्स हो गई है, तो अब हम इसकी असेंबलिंग की तैयारी करते हैं। अब यहाँ पर आपने एक सर्विंग डिश ले लेनी है और उसमें एक लेयर सेवइयाँ की लगा देनी है, जो हमने रोस्ट करके रखी हुई थी। पूरी एक लेयर सी हमने इसमें लगा देनी है। अच्छी तरह से आपने इसको प्रेस कर करके रखना है। चारों तरफ मैं अच्छी तरह सेवइयाँ की लेयर बिछा दूंगी। अब हम इसको प्रेस करेंगे अच्छी तरह से, ताकि ये अच्छी तरह से जुड़ जाए और इसकी एक लेयर बन जाए। आप चाहें तो आप कटोरी या चम्मच की मदद से भी इस तरह इसे प्रेस कर सकते हैं, पर आपने इसको प्रेस लाजमी करना है। एक लेवल इसका होना चाहिए। सेवइयाँ की लेयर बिछाने के बाद अब इसमें जो कस्टर्ड हमने रेडी करके रखा हुआ है वो ऐड कर देंगे, उसकी लेयर लगा देंगे। चारों तरफ से आपने अच्छी तरह से इसको कवर कर देना है। पूरी लेयर आपने एक स्मूथ तरीके से लगानी है, बिल्कुल लेवल तरीके से आपने इसमें लगानी है। आप देखिएगा जब आप इसे खाएंगे तो आपको बहुत ही मजा आएगा, क्योंकि ऊपर से ये क्रंची और अंदर से ये क्रीमी होता है, तो इसका बहुत ही रिच फ्लेवर आता है और ये कुनाफा स्टाइल ही लगता है खाने में। अब जो बाकी सेवइयाँ बची हैं उसको भी हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। इस तरह से पूरा आपने इसी तरह से इसको कवर कर देना है। सारी सेवइयों की हमने दोबारा लेयर लगा दी है और अब हमने इसको प्रेस करना है। बिल्कुल आपने इसको हल्के हाथ से प्रेस करना है, ज्यादा आपने इस पे जोर नहीं देना, वरना जो आपने इसमें कस्टर्ड की लेयर लगाई है वो भी इसके ऊपर आ सकती है और सेवइयाँ उसमें मिक्स हो सकती हैं। तो आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपने इसको बिल्कुल आराम आराम से प्रेस करना है। अब लास्ट में जो हमने बादाम पिस्ते गार्निश करने के लिए रोस्ट किए थे वो हम इस पर ऐड कर देंगे। इस तरह से मैं इस पर गार्निश कर रही हूँ। तो देखें जी, हमारा मज़ेदार इंडियन कुनाफा बनकर रेडी है। ये खाने में इतना मज़ेदार, इतना रिच और इतना क्रीमी होता है कि जब आप इसकी एक बाइट लेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। और घर वालों को अगर आपने इसको एक बार बना के खिला दिया तो फिर तो आपकी वाह वाह ही हो जानी है, क्योंकि ये बनता ही इतना मज़ेदार, इतना डिलीशियस है कि अगर आप इसको एक बार बनाएंगी तो ये उसी टाइम ही सर्व हो जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये बनता ही इतना मज़ेदार है। अच्छे से गार्निश करने के बाद मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी तकरीबन 4 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। आप इसको चाहें तो रात में भी आप इसको बनाकर रख सकते हैं। आप सुबह में इसको सर्व कर दें, ये तब भी खराब नहीं होगा। फ्रिज में रखे इसे 4 घंटे हो गए थे, तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं कि हमारा कुनाफा अच्छे से सेट हो गया है। देखें कितना मजेदार और परफेक्ट लुक लग रहा है। आप भी इसको जरूर ट्राई करें, आपको भी बहुत मजा आएगा इसको बनाकर और इसको खाकर। फाइनल लुक इसकी देखें कितनी खूबसूरत और अट्रैक्टिव लग रही है। अगर आपने भी अपने मेहमानों को इम्प्रेस करना है और तारीफें लूटनी है तो आप ये कुनाफा डेजर्ट जरूर बनाएं, क्योंकि ये बिना ओवन के और बिना चीज के तैयार होता है। तो ये बहुत ही मजेदार सा बनता है और जल्दी से झटपट ये बन जाता है, ज्यादा देर भी नहीं लगती इसे बनाने में। तो अब मैं इसको आपको सर्व करके दिखाती हूँ कि ये कितना मजेदार और डिलीशियस बनकर रेडी हुआ है। तो देखिए जी, कितना मजेदार और डिलीशियस सा ये बनकर तैयार हुआ है। आप भी इसको इसी तरह पीसेस में सर्व कर सकते हैं। आप चाहें तो आप इस पे नाइफ की मदद से कट्स लगाकर स्क्वायर शेप में भी सर्व कर सकते हैं। चाहें तो आप पूरी डिश भी इसी तरह से सर्व कर सकते हैं। जैसे आपको ठीक लगे आप उस तरह इसे सर्व करें। तो देखिए कितना मजेदार, क्रंची और क्रीमी सा बनकर कुनाफा रेडी हुआ है। मुझे उम्मीद है कि इस ईद पर आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करेंगे और आप इसे बनाएंगे तो आपको बहुत ही ये डिलीशियस लगेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।